हेलो बच्चों। तो आज हम लोग नाइन्थ का दूसरा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। आज ये दूसरा लेक्चर होगा नाइन्थ स्टैंडर्ड का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सारे नंबर्स के बारे में। पहले तो आपको बताया था कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, किस नंबर को कैसे लिखते हैं, वो सब मैंने आपको समझाया था, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर और भी क्या क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि जो कभी ना रुके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आर इर्रेशनल नंबर। ओके, वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो फिर इससे ये समझ में आता है कि अच्छा मीन्स अगर कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड रिकरिंग होता है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अच्छा, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता क्या है कि इस किसी नंबर को p बाय क्यूब फॉर्म में लिखा जा सके तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं, है ना। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ भी ऐसे नंबर है 0.2323232323, अच्छा ये रिपीट हो रहा है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है। मीन्स इसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। ठीक है, लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं अब हम लोग वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं जो भी बताने वाला, आप ध्यान से देखो कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब आप देखो ध्यान से। तो अगर एक नंबर होता है, जैसे यही नंबर ले लेते हैं x, सबसे पहला काम इसे x इक्वल टू ये नंबर एज्यूम करना। ठीक है, अपना टारगेट क्या है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसे p बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, है ना। क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसे p बाय क्यू के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जिससे कि जो नया नंबर मिले उसके भी डेसिमल के बाद वही डिजिट्स हो जो x के डेसिमल के बाद डिजिट्स है। ओके, मीन्स आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। 10x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 2.32323232 हो जाएगा। देखिए इसमें डेसिमल के बाद क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें डेसिमल के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या 10 से मल्टीप्लाई करना सही है, बिल्कुल नहीं। 10 से मल्टीप्लाई करना सही नहीं है। तो किससे मल्टीप्लाई करना सही है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 23.23232323 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसके डेसिमल के बाद आप देखो 232323, इसके डेसिमल के बाद देखो 23232323, है ना। तो डेसिमल के बाद दोनों में सेम ही है, तो हम लोग आराम से इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आगे मैं कैसे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ आप देखो ध्यान से। आगे क्या होगा, अब आप एक बात बताओ, अपने को ये डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है उसे हटाना है, जो भी नंबर से उसे हटाना है। तो डेसिमल के बाद के डिजिट्स को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर 0.35 को 3.35 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या 3 आ जाएगा। डेसिमल के बाद की जो भी नंबर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इससे पहले कहा था कि एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर के फॉर्म में लाना जिससे डेसिमल के बाद जो भी नंबर मिले उसमें वही डिजिट हो जो x में डेसिमल के बाद डिजिट्स है। अब क्या होगा, अगर इसे मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, 100x इक्वल्स टू 23.23232323 और x इक्वल्स टू 0.23232323। इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा। ये क्या होगा, 99x इक्वल्स टू 23।
है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद तो सब दोनों में सेम ही था, वो ख़त्म हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 23/99, है कि नहीं। x क्या हो गया 23/99। मीन्स ये समझ में आया कि ये जो नंबर था 0.232323, ये इसको अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना हो तो क्या होगा वो 23/99। आप करके देख लेना, अगर हम लोग 23 में 99 से 99 से भाग देंगे तो आराम से क्या मिलेगा 0.23232323। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपसे पूछा जाए, सेम ऐसा ही एक और नंबर मैं लेता हूँ, आपको खुद ही वो दिखेगा। अगर नंबर मिल जाए सपोज़ 2.121212 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर ऐसे लाइन दिखते हैं जिसको बोला जाता है बार। क्या बोलते हैं, बार, BAR। बार का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन। ठीक है, देखते हैं। अब ये नंबर को अपने को कन्वर्ट करना है किस में, रैशनल फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, x को अज्यूम करूँगा 2.12121212। ठीक है, अब आपको ही पता है क्या से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स रहेंगे। ऑफ कोर्स जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है उतने ज़ीरो वाले नंबर से 100 से 100x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 212.121212 है ना। अब इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1। अगर 2 से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या होगा 100x इक्वल्स टू 212.121212 और x इक्वल्स टू 2.121212। ये क्या हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 212 माइनस 2। डेसिमल के बाद तो सब सेम ही, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा x इक्वल्स टू 210/99। मैं आपको आगे इसको सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप खुद से कर लीजिए, है ना। अब उतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर कभी हो 3.135 बार, इसको सवाल है आप रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मीन्स P/Q फॉर्म में लाइए। तो आप कैसे करेंगे, वापस इसे x एज्यूम करता हूँ, x इक्वल्स टू 3.135 अब जो नंबर जितना डिजिट रिपीट हो रहा होता है 1 पे उतने ज़ीरो के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3135.135 है ना। इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 1 बोला। अगर 2 माइनस 1 कर दूँ तो क्या होगा बताइए 1000x। एक बार लिख देता हूँ, इतना आपको वैसे समझ लेना चाहिए बट स्टिल मैं लिख देता हूँ ये सब। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 999x इक्वल्स टू 3132 कर दो सीधा ही 0.00 x इज 3132/999। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा। और होमवर्क मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो सीताराम बाल विद्या निकेतन का नहीं है वो भी देख रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को कीजिए। आप बिल्कुल ये समझ सोचिए कि आप नहीं है स्कूल के तो नहीं देख सकते, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप यहाँ पे जो वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो भी सिलेबस में, आगे भी पूरा कम्प्लीटली आगे तक वीडियो अपलोड होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारा मैथ्स का तो मिलना ही है, बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं बट मैथ्स का मिलते ही रहेगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस करते रहिए, सीखते रहिए, और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक और एग्जांपल मैं दूँ, x इक्वल्स टू आप कन्वर्ट करें 30 या 3.235 बार। अब देखिए सिर्फ 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार ही नहीं है। अब क्या करें, अब तो इस नंबर को आप थोड़ा एक्सपैंड करके लिखना चाहें तो 35 35 35 35 ऐसा होगा।
अब आपको लगेगा कि सर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल के बाद 2 से तो स्टार्ट होने नहीं वाला है। तो मैंने बोला था कि 2 ऐसे नंबर चाहिए 5.12, 3.12 अगर मिल जाए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो डेसिमल के बाद 0 0 हो जाता है। मीन्स अपने को 2 ऐसा नंबर चाहिए जिसके डेसिमल के बाद सेम ही डिजिट्स हो। तो कोई बात नहीं, पहले आप ये खुद से ट्राई आपको करना चाहिए था, फिर ये आप ये पहले खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ना हो तो आप मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये 2 को बाहर निकालेंगे। मैंने ये 2 को बाहर निकाल लिया, है ना। अब इस नंबर में अब अगर 10x में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, तो मीन्स इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 3235.353535 है ना। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, और अगर 2 - 1 करें तो क्या होगा, 1000x इक्वल्स टू 3235.353535 और 10x इक्वल्स टू 32.353535 और ये माइनस होके क्या बनेगा भाई, ये माइनस होके बनेगा, अब बताइए 1000 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 990x इक्वल्स टू 3235 माइनस 32, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3203/990। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई इफ़ हो भी सकता है, मैं कर नहीं रहा हूँ, आप खुद करें। तो ये आंसर हो गया। मैंने बहुत टाइप के आपको एग्जांपल्स दे दिए, है ना। अब आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं बताऊँगा कि इतना हर बार लेंदी करने की ज़रूरत है क्या। वैसे आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम में आप आराम से ये मेथड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 मार्क का ही क्वेश्चन हो तो एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, सीधे ही आप आंसर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, इतना जल्दी बताने में मज़ा भी नहीं है ना। वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, या मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, कुछ होमवर्क लिखिए, और गार्जियन भी ध्यान दें कृपया, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो होमवर्क नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीखने वाले हैं, इतना आप जान लीजिए। कितना भी वीडियो देख लें, कितना भी कोई पढ़ा दे, वो नहीं सीखने वाला है। जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है वो होमवर्क में करें। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दीज नंबर्स टू P/Q फॉर्म। पहला बहुत आसान, 0.6 बार, दूसरा 0.47 बार, तीसरा 0.1233 के ऊपर बार, चौथा चौथा 0.45 बार, पाँचवा 0.737 बार F। सारे आसान दिए मैंने, 0.46573 के ऊपर बार। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं P/Q के फॉर्म में। ओके, आगे का टॉपिक इसी चैप्टर का मैं आगे बताता हूँ। और क्या टॉपिक होगा इसमें, आगे होता है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स। थोड़ा कलरफुल करने में अच्छा लगता है ना, मुझे तो अच्छा दिखता है। फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर या इंटीजर से अच्छा, और भी मैं थोड़ा और अच्छा वर्ड अगर यूज़ करें तो क्या लिख सकते हैं, टू इंटीग्रल नंबर, है ना। इंटीग्रल मीन्स क्या होता है, वही होता है, इंटीजर को इंटीग्रल नंबर बोल देते हैं, और कुछ नहीं, बात नहीं है। अब दो रैशनल नंबर के बीच दो इंटीग्रल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर 2 इंटीग्रल नंबर, अब इसमें डिपेंड करता है कि अगर a और b 2 नंबर है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब चाहो तो मैं वो लिख भी दूंगा, अगर a और b के बीच
ए छोटा है बी से, है ना। अपने को बोला गया है कि आप टोटल एन मीन्स कुछ भी हो सकता है, 5, 4, 3, 2, एन नंबर्स इंसर्ट कीजिए बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर ए है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ए में क्या करेंगे हम लोग, जितने भी नंबर, सपोज एन चाहिए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट ए एंड बी, थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छा रहेगा। लेट ए एंड बी आर टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ठीक है। इफ n rational numbers are inserted, इतना समझ रहे हैं आप, अगर n रैशनल नंबर अपने को लिखना हो, इंसर्ट करना हो बिटवीन a एंड b, देन मैं स्टेप आपको पूरा लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर क्या होता है, अंश क्या होता है, न्यूमरेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अंश, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ a एंड b बाय n+1/n+1, सिंपल, ठीक है। अगर दो रैशनल नंबर था a और b, उसके बीच अपने को क्या n रैशनल नंबर डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, a और b के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज a है अपने पास, सपोज a है, a इक्वल्स टू a इंटू n+1/n+1 करेंगे। थोड़ा मैं एग्जांपल दूंगा और बेटर समझ में आएगा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। b इक्वल्स टू b इंटू n+1/n+1 करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही हो गया, तो न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते जाओ आप इसमें, और b इंटू n+1 तक चलते जाओ, जितने चाहिए उतने सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे सपोज अपने को चाहिए होता है, क्वेश्चन ऐसे रहता है, कुछ भी ले लो आप, 2 और क्वेश्चन में लिखता हूँ, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4, 2 and 4 के बीच, बहुत सिंपल सा दिया मैंने। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, 3 चाहिए, तो 2 में आप 3+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। 2 का न्यूमरेटर क्या है, 2, और उसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो 2 इंटू 3+1 क्या होता है, 4/4, दैट इज 8/4। अब किसी का मन कर रहा हो, थोड़ा सा उसका मन ऐसे करेगा कि सर ऐसे काट देते हैं ना 4 टू साइड, अरे काटना ही था तो मल्टीप्लाई क्यों किया, है कि नहीं। ऐसा डाउट कई बार मेरे से कई लोगों ने पूछा है, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। आगे 4 इक्वल्स टू 4 इंटू, वापस से इसमें भी 3+1/3+1 इक्वल्स टू 4 इंटू, फिर से क्या होगा, 4/4, क्या हो जाएगा, 16/4, ठीक है। अब क्या कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे, तो देखिए 8/4 से क्या बोला, न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाओ, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8/4 में 1, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करो 9/4, इसमें भी 1 ऐड करो तो 10/4, इसमें 1 ऐड करो तो 11/4, ये तीनों हो गए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके आंसर्स मैच करेंगे ही करेंगे, है ना, कईयों के डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। बट वो जो मैंने मेथड बताया इसके अंदर, अब इसमें और भी, अभी तो 3 ही पूछा था, 4 पूछा होता 12/4, एक और पूछा होता 13/4, एक और पूछा होता 15/4,
बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं। फिलहाल 3 ही पूछा है तो हम लोग 3 ही लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। वापस से इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक होगा कि अगर आपको बोला जाए कि बताओ 1/2, इसी में एक और इसका दूसरा, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड और बताता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ कि इसी क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को और एक मेथड से किया जाता है। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अब ध्यान से देखो, इसको इस मेथड से भी कर सकते थे। हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ये पहला मेथड 1/2 में। अब पहली चीज, डिनोमिनेटर इक्वल कैसे हो सकता है। 1/2 और 1/3 का डिनोमिनेटर क्या बना सकते हैं, 6। तो 1/2 का डिनोमिनेटर 6 कैसे बन सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3/6, है ना। और 1/3 का भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 × 2/2 × 3, क्या हो जाएगा 2/6। अब आप बोलोगे कि सर अब डिनोमिनेटर तो इक्वल आ गया लेकिन इसके बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए था, तो 2 3 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, न्यूमरेटर 2 और 3 के बीच कोई नंबर है ही नहीं। कोई बात नहीं, इतना करने के बाद हम लोगों ने 3 चाहिए, तो अब n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपनी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप आराम से n+1 से मल्टीप्लाई कीजिए। n+1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, n+1 के अलावा सिर्फ n से करने पे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सेफ रहते हैं। कई बार फिर भी दिक्कत हो जाता है कि उनके बीच उतने नंबर्स मिलते नहीं हैं जितने अपने को चाहिए, तो n+1 कर देने से उतना नंबर तो मिल ही जाता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि n+1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1 4 × 3 12/4 × 6 24। ये क्या हो जाएगा 4 × 2 8/4 × 6 24। अब देखिए 3 नंबर्स चाहिए था, तो 3 नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, 8/24 छोटा है, उस न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए, 9/24, 10/24, है ना, 11/24। अब देखिए 3 + 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली 3 ही नंबर मिले, है ना। तो अब अगर n+1 के अलावा छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वापस से 3 से कम नंबर मिलते अपने को, तो दिक्कत हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी को दूसरे मेथड से भी किया जा सकता था। दूसरे मेथड से कैसे किया जा सकता था, देखिए किसी भी नंबर के लिए a and b, a + b/2 is in between a and b always, ठीक है। a + b/2 जो होता है वो a और b के बीच में ही रहता है, फिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, अगर 1/3 + 1/2 के बीच नंबर चाहिए था, तो 1/3 + 1/2/2 दैट इज इक्वल्स टू 6। ये मैंने आपको बताया था मेथड बाय 2 इक्वल्स टू 5/6 5/6/2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या होगा, कई लोग अभी भी होते हैं मुझे पता है जिनको लगता है 2 तो ऊपर चला जाएगा, है ना। सोचो 2 यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा सोचना। आधे लोगों को पता होगा, कुछ लोग इसमें भी गलती करते हैं, ठीक है। मैं अलग से कभी वो चीज़ें भी बता दूंगा आपको। ये 2 नीचे ही रहेगा, ठीक है। 5/12, तो 5/12 जो हुआ वो हमेशा अब करके देख लेना 1/3 और 1/2 के बीच में ही रहेगा। तो एक नंबर मिल गया, चाहिए था कितना, 3। ओके, अब देखते हैं एक और चाहिए। तो अब 5/12 और 1/3 के बीच अगर एक और नंबर ढूंढ लूँ तो क्या होगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1/3 था छोटा ना, 1/3 के बीच करते हैं चलो। 5/12/2 दूसरा नंबर मिलेगा। ये कैसे करेंगे, अब ये 12 मैंने नीचे लिया, इधर 4 इधर 5/2 दैट इज 9/12/2 इक्वल्स टू 9/24, है ना। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं भी बोलता हूँ। कई लोग ये मत बोलना कि सर आपने सिंप्लीफाई तो किया ही नहीं, तुम कर लो, है ना।
ये इतना मैंने नहीं किया, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ। 5/12 प्लस, अब 1/2 के साथ कर देते हैं, इक्वल्स टू ये 12 हो गया 5, अब ये 2 6 या 12 होता है तो ऊपर 6 चला गया, बाय 2 इक्वल्स टू 11/12/2, ये कितना हो गया 11/24। ठीक है, अब अपने को 3 नंबर चाहिए था, 3 ही चाहिए था ना, और 3 मिल गए। क्या क्या, ये और ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दो मेथड से मैंने बता दिया कि दो नंबर्स के बीच कैसे और नंबर्स फाइंड किया जा सकता है। ओके, आगे थोड़ा सा और मैं होमवर्क ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन, फाइंड अ फ्रैक्शन, होमवर्क को दूसरे कलर में करूँगा। होमवर्क को कौन सा कलर करूँ, ये वाला करते हैं। चलो, फाइंड अ फ्रैक्शन बिटवीन, देखो बिटवीन को ऐसे लिख देते हैं, हाँ इसको कुछ और मत समझना, बिटवीन को ऐसे लिखा जाता है 3/8 एंड 2/5। एक और क्वेश्चन, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर, अब आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से करो। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग fractions yield, अब yield का मतलब मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। yield a recurring decimal। अब वो क्या क्या है, 5/3, 7/16, 9/14, 5/7, 12/5, 6/11। आपको बताना है कि कौन सा रिकरिंग होगा, कौन सा नहीं होगा रिकरिंग। एक और क्वेश्चन, रिप्रेजेंट, इस टाइप का मैंने पहले भी दे दिया है, एक और ऐड कर देता हूँ, 1.129 एज अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इसके आगे मैं कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तब तक लिए आप ये सारा होमवर्क कीजिए, आप भेजिए, ग्रुप में भेजिए। ठीक है, चेक करके आपको बताया जाएगा कि आपका सही है या गलत है। और बाकी लोग जो हमारे स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं वो आप खुद ही कीजिए। ठीक है, और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और लिखिए आपका आंसर, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए।